जरूरी है सर कि बाथरूम दिखाएं, किचन दिखाएं? चलो ठीक है, कोई जरूरी है सर? चलो बंद। ये कोई जरूरी है? हाँ। महिला का प्रसव इस सेंटर पे हुआ था, जो 5:55 पे एक जो है फीमेल बेबी का जो डिलीवरी हुआ था, जो स्वस्थ थी। ऐसा संज्ञान में आया है कि एएनएम द्वारा कुछ पैसे की डिमांड की गई थी और बच्चे के लेन देन के भी विषय में सूचना हमको मिली थी, जिसकी सूचना सीएमओ साहब को हमको मिली और सीएमओ साहब ने आदेश किया कि इसकी जांच आख्या जो है 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत की। बोली कि दर्द हो रहा है तो थोड़ा देख लीजिए, दवा दे दीजिए। हाँ, 8 महीने का बच्चा है तो दवा दे दीजिए। तो दवा गर्भवती थी ना? शादीशुदा गर्भवती की बात कर रहे हैं ना? 8 महीने का बच्चा है। आप पे उनसे क्या मतलब, आप पे आरोप है, आप बताएंगे ना? सर हम तो नहीं, हम सर सब लोग थे, सबके सामने ही पुलिस वाले भी सबके सामने हम उपस्थित। हमसे कोई आरोप लगा है तो हम बताएंगे कि दूसरे बताएंगे? हम नहीं सब बेच रहे थे, हम क्यों बेचेंगे उसको? यही चीज है, हम क्यों बेचेंगे? लिखिए। नमस्कार, मैं यशडी गिरी। स्वागत है आप सभी का यशडी न्यूज़ 9 में। खबर महाराजगंज से है, जहां सिंदुरिया थाना क्षेत्र के चिउटहा एएनएम सेंटर पर बीते 30 अक्टूबर की सुबह एक नाबालिग बिन ब्याही लड़की प्रसव पीड़ा की हालत में परिजनों के साथ पहुंची थी, जिसका एएनएम ने फौरन उपचार कर सुरक्षित प्रसव कराया था। बाद में यह खबर फैल गई थी कि लड़की नाबालिग थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। लोकलाज से उसके परिजन प्रसव के बाद शिशु को एएनएम सेंटर पर छोड़कर चले गए थे, जहां एएनएम द्वारा शिशु के बेचे जाने की बात का चर्चा चारों तरफ फैल गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए सीएमओ महाराजगंज डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला ने एक लेटर जारी कर चिकित्सा अधिकारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जांच कर 3 दिन में आख्या प्रस्तुत करने को कहा था। उसी के क्रम में शनिवार को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सेंटर पर पहुंचकर आरोपी एएनएम सहित अन्य लोगों का भी बयान लिया। उन्होंने बताया कि यह घटना विभाग के ऊपर धब्बा है, जांच कर रिपोर्ट सीएमओ को प्रेषित किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान जब प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को वहां उपस्थित कुछ लोगों ने यह सूचना दिया कि एएनएम सेंटर के किचन में प्राइवेट दवाओं का लाखों रुपए का जखीरा पड़ा हुआ है। इस पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब एएनएम बिंदु चौधरी से किचन का दरवाज़ा खोलने को कहा तो बौखलाई एएनएम ने डॉक्टर को आंखें तरेरते हुए दरवाज़ा खोलने से साफ मना कर दिया। का मामला होता है। अभी कुछ दिन पूर्व एक महिला के प्रसव का मामला आया, जिसमें आप जांच कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जांच में क्या पाया है? अभी देखिए, जो यह घटना जो हमारे संज्ञान में है 30 अक्टूबर 2024 का है। सुबह 5:20 पे एक महिला का प्रसव इस सेंटर पे हुआ था, जो 5:55 पे एक जो है फीमेल बेबी का जो डिलीवरी हुआ था, जो स्वस्थ थी। ऐसा संज्ञान में आया है कि एएनएम द्वारा कुछ पैसे की डिमांड की गई थी और बच्चे के लेन देन के भी विषय में सूचना हमको मिली थी, जिसकी सूचना सीएमओ साहब को हमको मिली और सीएमओ साहब ने आदेश किया कि इसकी जांच आख्या जो है 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत कीजिए। क्योंकि छुट्टी का दिन था, लेकिन हमने कार्य दिवस में कहा गया था, लेकिन इसको हम लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आज हमने, जबकि आज गोवर्धन का छुट्टी भी है, फिर भी हमने इसको एक प्रायोरिटी दी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मैसेज हमारे डिपार्टमेंट के लिए धब्बे की तरह है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग आज आए हैं और अभी एएनएम से हमने बयान लिया है, दाई सबसे अलग अलग हमने बयान लिया है। तो अभी हमने एएनएम से बयान लिया, जो कि एएनएम इन सारी बातों को से इनकार कर रहे हैं कि हमारे द्वारा नहीं लिया गया, लेकिन केवल इनके कहने से यह बात साबित नहीं होता है। चीज़ें हम अन्य लोगों से भी, इनके परिजन से भी पूछेंगे, जिनका डिलीवरी हुआ है, जिनका प्रसव हुआ है, उनकी भी बातें हम पूछेंगे। थाने के लोग भी यहाँ आए थे, उनसे भी यह बातें पूछी जाएंगी। तब ये जांच चल रही है। जो भी जांच में ऐसा कुछ निकल के आता है, अगर लगता है कि इनकी संलिप्तता है तो इनके खिलाफ बाजार में, क्योंकि बाजार के बीच में चिउटहा ग्राम सभा है, यहाँ पे जो आपके 2 लोग हैं, इसमें एक का नाम मकसूदन बताया जा रहा है और जो एक महिला है जिनके ऊपर धन उगाही का आरोप लगा है। आए दिन इन लोगों के ऊपर पैसे का लेन देन और दवा का क्रय विक्रय का मामला सामने आता है।
देखिए, अगर हमारे सामने अगर इस तरह की आगे भी कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह हमारे संज्ञान में आया है और आपके माध्यम से भी हमको ये सूचना प्राप्त हुई है। तो इस पे जांच हो रही है। आगे भी अन्य बिंदुओं पे भी हम जांच करेंगे और उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो इन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें तथा यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नई खबर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।